22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार नियम सख्त कर दिए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी संचालकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत कांवड़ यात्रा के दौरान इन सभी को शॉप पर अपना नाम, फोन नंबर और QR कोड डिस्प्ले करना होगा। ऐसा ना करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी संचालकों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों को कांवड़ मार्ग से हटा दिया जाएगा। भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेहड़ी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उसको वहाँ पर जो हमारा कांवड़ रूट है उससे हटाने का भी। दरअसल पुलिस प्रशासन ने आदेश कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। पिछली बार शिकायतें मिली थी कि कांवड़ मेले के दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नाम से या फिर हिंदू देवी देवता के नाम से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि का संचालन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी पहचान उजागर हुई तो विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में इस बार यात्रा के दौरान किसी भी तरह का तनाव उत्पन्न ना हो, इसलिए पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी संचालकों के लिए अपनी शॉप पर नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया है। जी, ये बात पहले भी हमारे संज्ञान में आई है और इसको लेके कई बार गतिरोध भी हुआ है, प्रतिरोध भी हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा इस बार ये एहतियात बरती जा रही है और सभी हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि कोई भी होटल, ढाबा या फिर कोई रेहड़ी ठेली वाले जो वहाँ पर अपनी दुकान कांवड़ पटरी पर या फिर कांवड़ मार्ग में लगा रहे हैं, उसके प्रॉपर जो उनके प्रोप्राइटर्स हैं उसका नाम, QR कोड, उसका मोबाइल नंबर वगैरह प्रॉपर लिखेंगे और अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। झूठ डाइवर्जन को लेकर भी कुछ कहा। नए नियम के मुताबिक कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी संचालकों को अपनी शॉप पर एक बैनर लगाना होगा, जिसमें उनके फोटो के साथ नाम, मोबाइल नंबर, QR कोड और बेचे जाने वाले सामान की पूरी जानकारी देनी होगी। प्रशासन के नए नियमों पर रेहड़ी और ढाबा संचालकों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी आप जान लीजिए। बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए। अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पहले को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलेंगे ईमानदारी से साथ। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हम की पहचान छुपाएंगे, अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने यूपी और उत्तराखंड सरकारों के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे बेहुदा फैसला करार दिया है। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है। यूं भी होटल, ढाबे, ठेलियां, दूसरों में लोग, ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये एक महान यात्रा है। इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है, उस सौभाग्य में ये दाग कहां से लगा दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा के नए नियम सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यूपी के सभी जिलों में भी इसी तरह का आदेश सरकार ने जारी किया है। CM योगी के निर्देश पर यह आदेश मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के अलावा यूपी के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी संचालकों को अपनी शॉप पर नाम और अन्य जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। ऐसा ना करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। योगी सरकार के इस आदेश पर यूपी के होटल संचालकों और दुकानदारों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जो आदेश दिया सरकार ने कि नेम प्लेट लगाने का, बहुत बढ़िया आदेश दिया है। किस तरीके से फायदेमंद होगा आपको क्या लगता है? जी, एक तो दुकान की पहचान होगी और दूसरी बात ये है कि आदमी जो है
वो अपना जो है क्या बेच रहा है क्या ये भी पता चलेगा। बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया सरकार ने। अच्छा, किस तरीके से बढ़िया है? मतलब पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, कोई वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए। जैसे हमने अग्रवाल बनियाली लिख के अपनी पहचान बता रखी है। भाई जो सरकार का आदेश है वो तो मानने पड़ेगा लोगों को। अच्छा, तो कैसा है? वो कह रहे हैं कि इससे पता तो लगेगा। इससे क्या चाहती है सरकार? सरकार इससे क्या कहना चाहती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोड पर कावड़ी निकलेंगे उसमें तो सभी लोग हैं। लिख ही देंगे, जब ऐसा है तो सरकार जैसे कर रही। अच्छा, हाँ तो लिख लेंगे। लिखने दानिश टी स्टॉल है। अच्छा, तो अभी तक नहीं लिखा था नाम? नहीं, नाम तो नहीं है, बस वैसे जानते हैं लोग। बहुत अच्छा करा है, बहुत सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे थे जो अपने नाम बदल के दूसरे नाम पर रखते थे हमेशा, समझे। जैसे हिंदू नाम रख लिया मोमडनों ने। अब आदमी को क्या पता ये हिंदू या मोमडन है, वो तो खान से मतलब। इसलिए ये बहुत अच्छा करा सरकार ने करा, हम भी अपना नाम लिखेंगे। अब सरकार के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। विपक्षियों ने इसे सरकार का सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला फैसला करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है तो उनका वैमनस्य और नफरत फैलाने का काम करने का एक माहौल बनता है। बीजेपी वही करना चाह रही है। मुझे ये पूछना है कि ये जो लोग हैं इनकी तख्ती देखकर क्या हो जाएगा? क्या सेब कम मीठा हो जाएगा या खाना खराब हो जाएगा? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भयावह बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महंगाई, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। अगर इंडिया पढ़ लेगा तो इंडिया सवाल पूछेगा, इसलिए इंडिया को पढ़ाओ ही मत। तो ये सारी जो बातें हैं इस पर हम ही नहीं, घटक दल भी इनके जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलकर दुकानों पे जाते हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार अली ने इस फैसले को लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। गरीब आदमी जो ये उम्मीद करता है कि जब कावड़ यात्रा जाएगी, मेला होगा, 2 पैसे की आमदनी होगी, उस गरीब आदमी के ऊपर सांप्रदायिकता का लेबल लगाकर एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारना, ये अच्छी बात नहीं है। और हर ऐसा आदेश कि जिससे हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा होती हो, जिस आदेश से हिंदू मुस्लिम में आपस में दूरियां होती हो, ऐसे आदेश को रद्द कर देना चाहिए और ऐसे आदेश को कतई नहीं मानना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ था। पिछले साल कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बघरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की थी। वहीं इस बार फिर से प्रशासन ने सभी होटल ढाबा संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने होटलों के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल करोड़ों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार के बाद पश्चिमी यूपी के कई जिले कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग हैं, जहां से होकर कांवड़िये गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति प्रिय माहौल बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। पिछले साल मिली शिकायतों पर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने इस बार पहले ही संज्ञान ले लिया है। इसलिए यात्रा से पहले ही सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो और कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। अब देखना होगा कि हरिद्वार पुलिस और यूपी सरकार का यह आदेश कितना कारगर साबित होता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।